आदरणीय साथियों, जय श्री राम। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर दिशा में स्थित मुख्य द्वार के बारे में चर्चा की है और अपने इस वीडियो में हम दक्षिण दिशा में स्थित मुख्य प्रवेश द्वार के बारे में वार्ता करेंगे। देखिए, दक्षिण दिशा में स्थित मुख्य प्रवेश द्वारों के बारे में मुख्यतः यह मान्यता है कि ये प्रवेश द्वार शुभ नहीं होते, जबकि वस्तु स्थिति इस प्रकार नहीं है, इस तरह की नहीं है। अन्य दिशाओं की भांति इस दिशा में भी जो है अच्छे बुरे पद स्थित हैं। अन्य दिशाओं की भांति इसे भी 8 जोन में, जो कि S1 से लेकर S8 तक बांटा गया है, विभक्त किया गया है। हर जोन के अपने गुण, अपने दोष हैं। इसमें S3 नाम का जो पद है वह जो है शुभ है। शुभ इसलिए हैं क्योंकि इसके कुछ अच्छे गुण हैं, कुछ डिसक्वालिटीज हैं, बुरे गुण हैं। और S4 नामक पद बहुत ही वैभवशाली, बहुत ही शुभ है, अति शुभ है। खैर, हम 8 के 8 जोनों के गुण दोषों का इस वीडियो में वर्णन करेंगे। सबसे पहले पद है S1। S1 को अनिल के नाम से भी जानते हैं। यह द्वार, यानी कि जिस घर का मुख्य द्वार S1 जोन में है, वह संतानों के लिए, विशेषकर लड़कों के लिए हानिकारक होता है। एक बात और, इस तरह के मकान में, यानी कि जिन मकानों का मुंह S1 जोन में है, मुख्य द्वार जो है S1 जोन में है, वहाँ बच्चों के माता पिताओं से अच्छे संबंध नहीं बन पाते। अगर आपके घर में कोई, आपके घर के आसपास कोई इस तरह का इंसिडेंस है जहाँ बच्चों के माता पिता से नहीं बन रही है, तो आप चेक कर सकते हैं, उनके घर का मुख्य प्रवेश द्वार S1 जोन में होगा। और इसके अलावा यह है प्रवेश द्वार इस मकान में रहने वाले लोगों को रोग प्रदान करता है। इस बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किस जोन में कहाँ क्या होने के कारण क्या है, मतलब कॉस्मिक एनर्जी का इफेक्ट हम अपने पहले वीडियो में चर्चा उस पर कर चुके हैं। ये सब कुछ कॉस्मिक एनर्जी के इंट्रेंस की वजह से ही होता है। अब अगला पद इस जोन में है हमारा S2। S2 पद में जिनका मुख्य द्वार होता है, जिन मकानों का मुख्य द्वार बना होता है, ऐसे मकान के निवासियों को अपने संबंधियों एवं रिश्तेदारियों से परेशानी मिलती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन अगर आप किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो कृपया इस जोन में भूल कर भी मुख्य द्वार न बनाएं, वरना आपका व्यापार ठप हो जाएगा। बहुत बड़ी हानि आपको होने की बहुत अधिक संभावना है। अगला पद हमारा दक्षिण दिशा में है S3। जैसा कि वीडियो के आरंभ में ही हमने बताया, यह शुभ पद है। यह समृद्धि और वैभव प्रदान करने वाला है। इस घर के निवासी अपना काम निकलवाने में दक्ष होते हैं और वे अपना काम निकलवाने के लिए अनुचित तरीका का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं करते। यह द्वार संपन्नता तो जरूर देता है, मगर इस मकान में रहने वाले लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये लोग अविश्वसनीय होते हैं। दक्षिण दिशा में स्थित अगला पद है हमारा S4। यह दक्षिण दिशा में स्थित सबसे शुभ पद होता है।
जिस पर मुख्य द्वार बनाया जा सकता है। यह धन वैभव में वृद्धि कारक होता है। ऐसे घर में लड़कों का जन्म अधिक होता है। साथ ही यह निवासियों की अच्छी साख बनाता है और उन्हें प्रसिद्धि दिलाने में भी बेहद सहायक होता है। इसलिए इट इज वेरी हाईली रिकमेंडेड दैट योर मेन एंट्रेंस में बी S4 इस दिशा में स्थित अगला पद है S5। यह पद या इस पद में स्थित मुख्य द्वार बहुत ही अशुभ नतीजे प्रदान करता है। यह ना सिर्फ कर्जे में डुबोता है बल्कि आपको आर्थिक रूप से भी हानि देता है। अतः इस जोन में द्वार ना बनाएं। दक्षिण दिशा में स्थित अगला जोन है S6। S6 को हम गंधर्व द्वार भी कहते हैं, गंधर्व प्रवेश भी कहते हैं। इस प्रवेश को गंधर्व के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर मुख्य द्वार अपमान का कारण बनता है। यहाँ के निवासियों को सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ता है। उसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं यहाँ पर उपस्थित। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में इतनी नकारात्मकता होती है कि यहाँ के निवासियों को लगातार आर्थिक हानि झेलनी पड़ती है और अंततः वे भयंकर दरिद्रता के शिकार हो जाते हैं। दक्षिण में स्थित अगला पद S7। ये जिन मकानों का प्रवेश द्वार S7 में होता है वहां पर निवासियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत बेनतीजा रहती है। परिणामतः उसका परिणाम ये होता है कि वे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कृपया इस पद को मुख्य द्वार निर्माण से बचें। अंतिम और अगला पद है S8। दक्षिण दिशा का अंतिम पद S8 सर्वाधिक अशुभ और गंभीर नतीजे प्रदान करने वाला होता है। यहाँ के निवासियों का संपूर्ण खानदान और यह समाज से पृथक हो जाता है। इन अपार धन की हानि होती है और संतान सहित परिवार के अन्य सदस्यों के लिए दुख का कारण बनता है। इसलिए किसी भी हालत में इस स्थान पर प्रवेश द्वार बनाने की गलती नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में हमने प्रवेश द्वार के बारे में बताया है। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ वास्तु टिप्स लेकर। तब तक हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।